चलिए हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुनील लखावत है एंड हम अनुसयास लाइव टॉपिक अनुसयास लाइव क्लासेस में यहाँ पर आज एक बहुत ही हॉट टॉपिक के ऊपर जो है हमारे दो स्टूडेंट्स के व्यूज जो है वो लेने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि टॉपिक जो है आपके पास यहाँ पे क्या है। टॉपिक है आपके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर के। रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या कर रहा है? रिलायंस इंडस्ट्रीज आपके पास यहाँ पर एक्सपैंड कर रहा है एंड एक्सपैंड करके नए नए फील्ड्स के अंदर आपके पास यहाँ पे जा रहा है, जैसे कि एआई के अंदर आपके पास जा रहा है, एनर्जी सेक्टर के अंदर आपके पास यहाँ पे जा रहा है एंड जियो को लेकर के वो अपना आईपीओ तक जो है वो लॉन्च करने जा रहा है। तो इन सबसे आपके पास यहाँ पे क्या चीज हो रही है? इन सबसे हो रहा है कि ओवरऑल कंट्री के अंदर जो मेजर सेक्टर्स हैं उन मेजर सेक्टर्स को लेकर के ऐसा हो रहा है कि प्राइवेट कंपनीज जो अपनी मोनोपोली जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो बनाई जा रही है। पहले जो हम लोगों ने देखा कि आपके पास यहाँ पे नेशनलाइजेशन आपके पास चीजों का जो है वो होता था एंड अब इतने मेजर सेक्टर के अंदर जहाँ पे इंडिया में आपके पास यहाँ पे एआई को जो है लेकर इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, वहां पे उस एआई का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन में भी एकमात्र कंपनी है आपके पास जो इस फील्ड में आपके पास यहाँ पे जो है वो काम करेगी। हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम हमारे स्टूडेंट्स के जो है इसके बारे में व्यूज जो है वो जानना चाहेंगे। तो दो स्टूडेंट्स हैं हमारे, गौरी शर्मा एंड करिश्मा। वी विल लाइन बाय लाइन जो है वो इनके व्यूज को जानेंगे एंड देखेंगे कि इन्होंने इस टॉपिक से इनकी क्या समझ जो है वो बनती है। पूरा टॉपिक जो हमारे पास है वो है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज एक्सपेंशन इनटू एआई, ग्रीन एनर्जी, yes, AI, green energy, and the IPO of the GIO, sorry, Geo. Does this represent a new phase of India's economic nationalism, or pose a risk of corporate concentration in strategic sectors? तो एट फर्स्ट सबसे पहले इंट्रोड्यूस लेट्स हैव व्यूज ऑफ गौरी शर्मा। गौरी शर्मा, हम आपको स्पॉटलाइट में ऐड कर लेते हैं। यस गौरी, हाउ आर यू? गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम फाइन। गौरी तो कब? आज का जो हमारा हाँ, यस सर। आराम से। कब कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे पढ़ते हुए? सर 2-3 मंथ्स। 2-3 मंथ। आई गेस आपको इतना आइडिया होगा कि इन सारे इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस को आप समझ पाए। करेक्ट। सो टॉपिक को लीजिए। सबसे पहले आपके व्यूज देखते हैं कि आपने क्या समझते हो इस पूरे टॉपिक से लेकर के। ओवर टू यू गौरी। सर रिलायंस अभी डिजिटल और एआई में इन्वेस्ट करना चाह रहा है। ग्रीन एनर्जी को लेके आ रहा है। इवन उसने गूगल जो है उसको सपोर्ट करने वाला है। और जामनगर में अपना क्लाउड सेटअप करेगा गूगल। उसके बाद अगर हम देखें, सबसे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट वर्ड इसमें आ रहा है, इकोनॉमिक नेशनलिज्म। ये क्या होता है? इकोनॉमिक नेशनलिज्म वो होता है जिसमें हम हमारी जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं, उनको बढ़ावा दें। और कहीं ना कहीं जो हमारी डिपेंडेंसी है फॉरेन पॉलिसीज पे, उसको थोड़ा कम करें, फॉरेन एक्सचेंज पे। हम जैसे कि हम बहुत सुनने को आता है, आत्मनिर्भर, मेक इन इंडिया, इन सबको काम पे लगाएं। तो अब इसका जो मिशन है, जो कि अंबानी जी ने खुद आके बोला था कि इंडिया को ग्लोबल एआई हब बनाना चाहते हैं वो गूगल क्लाउड जो है रीजन लगाएगा जामनगर में। और इंडिया विल बी लेस डिपेंडेंट ऑन गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एटसेट्रा। और ग्रीन एनर्जी की अगर हम बात करें, तो इस समय हम जो है इंपोर्ट कर रहे हैं हमारी एनर्जी इसका, हमारे क्रूड ऑयल का। तो अगर हमारा ग्रीन एनर्जी आएगा तो जो फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट है वो कम होगा। और हम खुद जनरेट करेंगे इसको, जो कि हमारी देश की इंटरनल सिक्योरिटी को बढ़ाएगा। और आईपीओज की अगर हम बात करें, तो जियो अपना आईपीओज निकाल रहा है। तो आईपीओ वाली जो बात है उसको लेके भी थोड़ा कंफ्यूज थी, क्योंकि उसमें इतनी नॉलेज नहीं है। तो रिसर्च करने के बात पता चला कि आईपीओ का एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि आईपीओ में जो प्रमोटर होता है उसको ज्यादा फायदा होता है एज कम्पेयर टू इन्वेस्टर। मतलब इन्वेस्टर को सिर्फ क्रम्स मिलेंगी, प्रमोटर्स को बहुत फायदा होगा। और अगर इसी के बाकी नेगेटिव में जाएं, जैसे कि वैसे तो हमें अच्छा ही है कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एआई में एक प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है, वो डाटा प्राइवेसी की आती है। तो जब हमारी खुद की कंट्री, हमारा खुद का रिलायंस बनाएगा, तो एक डाटा सिक्योर मिलेगा हमें। तो हमारी जो डाटा इधर उधर नहीं जाएगा। एंड जो दूसरी बात है, अगर इसका थोड़ा जो नेगेटिव फीडबैक है थोड़ा देखें, तो ये है कि जो रिलायंस है वो ऑलरेडी बहुत सारी जगह है, टेलीकॉम में है और रिटेल मार्केट में हर जगह है। तो कहीं ना कहीं उसकी एक मोनोपोली बढ़ जाएगी। उससे शायद जो छोटी कंपनीज है वो उतना बढ़ चढ़ के हिस्सा ना ले, मेजर कंपटीशन की वजह से। और एज एन कंज्यूमर हमारे पास भी चॉइस कम होगी, क्योंकि हमें और चॉइसेस नहीं मिलेंगी, हमें एक लिमिटेड चॉइस मिलेगी। और वैसे भी हमें ज्यादातर रिलायंस रिलायंस का ही नाम सुनने को मिलता है। तो एक तरीके से ऑब्वियसली हर चीज का प्रो भी होता है, कॉन भी होता है। तो पॉजिटिव चीजें भी हैं डेफिनेटली, इसकी बहुत अच्छी है कि हम आत्मनिर्भर होने वाले हैं, मेक इन इंडिया एंड ऑल दीज जो पॉलिसीज हमारी गवर्नमेंट ने चलाई हैं उसको सपोर्ट करेगा।
डेफिनेटली हम थोड़ा जो फॉरेन के गूगल माइक्रोसॉफ्ट वगैरह है उसकी जगह हमारा खुद का कुछ आएगा। बट स्टिल कुछ नेगेटिव फीडबैक्स भी है कि क्या जो छोटी कंपनीज है वो राइज कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड राइट नाउ। थैंक यू सो मच गौरी शर्मा। आपने ऐसे अच्छे से रिसर्च किया एंड काफ़ी पॉइंट्स जो है आपने यहाँ पे पुट अप किए। यू टॉक्ड अबाउट द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स एज वेल बोथ। ठीक है, तो एक बार हम पहले करिश्मा के व्यूज ले लेते हैं एंड उसके बाद वी विल डू क्रॉस क्वेश्चनिंग एंड एवरीवन। यस, चलिए, गुड वन। सो आई एम रिमूविंग यू ओवर टू करिश्मा नाउ। Good यस evening. करिश्मा, गुड इवनिंग। सो वेल प्रिपेयर्ड? कैसा लगा आपको गौरी शर्मा का सब कुछ सुन करके? Pretty much like she already gave the introduction and everything. हम्म। The point is everything do have pros and cons. So the Reliance AI is no exception to it. But as if we all know that in future AI is already taking over everything. या So AI is actually seen as a new oil. Whosoever is having it, it will have the global influence on it. यस So move is actually India's economic influence, the nationalism. So it could reshape India, but it also have the negative impact. So I would start up with that. Firstly, I will go with the pros, like it is strategic self-reliance. The move reflects the India's ambitions, that it is innovation driven. India is taking move to AI, and Reliance recently launched the Reliance Intelligence to build AI, the ready data. This would this would align with the Atmanirbhar Bharat, but it would do have a con that Jio already had crushed the competitions with its telecom. So making up the cheap data, it has already impacted the India. So with that being said, Reliance dominance can lead to the concentration of powers to the corporate group. But if we see to the pro, the second pro is like it would create the jobs, the massive job creation that would generate like high skilled people would be needed to for the AI, and like China has its Huawei, US has its Tesla. With that, India would also have its AI, and not such India doesn't have that much back with the AI, so it would be a new project to work on. And with that being said, India will be like working as if with private sector, and it would strengthen the national goals too. If AI would come, so it is not just as Mani sir mentioned, ki it would be for all the classes, not just elite ones. So everyone would have the access for AI, and everyone would gain the knowledge of it, how to use and everything. This would be this would become a advantage for us. Like we all want to make our work easy, and हम लोगों को नहीं चाहिए कि हम लोगों को सारा काम खुद से करना पड़ रहा है. एंड नाउ द टाइम इज कि सब चैट जीटीपी जेमिनाई पे डिपेंडेंट है, सबको अपना वर्क इजी बनाना है, एंड वी ऑल हैव बीन यूजिंग इट इन आवर डेली लाइव्स. तो इफ दिस कम्स, it would build us somewhat more dependent on it, but yes, it would have a good impact कि हमें अपने काम को easy करने में वो help करेगा. And with the estimate, जो whatever the research I have done, estimate is that कि $50 billion का potential market value unlock हो सकता है if this goes well. But as I said earlier, कि everything do have a con and everything do have a disadvantage to it. So this innovation would slow down the market, the diverse competition. Like if Reliance would only be the monopoly, so the other startups would really have a negative impact on them. Like the investors uh, would not invest to the early startups because they would be like
the risk. They won't take the risk because Reliance would be having the monopoly. Having said that, short-term benefits could be the thing like as Jio already did, starting up with a very cheap price, but uh, later it did, I'm not getting the word. Price hike. Price hike later it did. So it could be a short-term benefit, but long-term higher cost. So we can't just simply be very much dependent on them because we don't know whether they would go for their profitability or our accessibility. What is their motive? We don't know that. Initially, if they are saying it would be for everyone, not only just elite classes, but the social concerns are the reason for the debate, and we still have to look for that. AI is for all sounds inclusive, but will Reliance prioritize profit or their accessibility to all? That's just a question, and we have to look forward to that. The true innovation thrives in the diverse competition, not only the monopolies. If only Reliance would be the dominating amongst all the business, so that is a part where the concentration of power can be seen, and which is not really nice, as we have been seen everywhere in the world history and everywhere. So, having said that, I would conclude it by saying we do need we carrying forward, we do need a balance. Reliance expansion certainly represents a new phase of India's economic nationalism, which will bring self-reliance and co- com- global competition. Like India would also become the part of the US and China, as I mentioned earlier, but with strong regulation and vigilance. We cannot be very much reliant on them as if we don't know what what is their goals and how much we can rely on them. That will be answered after once they launch everything. Thank you. Chali. Good one, Karishma. Nice. Nicely said, and you have almost included all the points. So what next we will be doing? We will be taking Gauri Sharma and you on cross questioning. Like Gauri will ask questions to you, and then also you will ask questions to Gauri. Chali. So at spotlight, let me remove myself. Yes, go on. So first, Karishma's question to Gauri. Okay. As you mentioned कि आत्मनिर्भर भारत के साथ वो अलाइन होगा, so don't you think कि आत्मनिर्भर भारत को हटा के हम रिलायंस भारत बना देंगे, like we would give the power to the Reliance company, सारा उनका मोनोपोली आ जाएगा. ओके सो मैंने ये भी बताया था, ऑब्वियसली देखो आत्मनिर्भर भारत पे तो है, किसी ना किसी को फर्स्ट स्टेप लेना पड़ता है, समवन शुड बी देयर टू टेक द फर्स्ट स्टेप। तो हमें मान सकते हैं कि रिलायंस फर्स्ट स्टेप लेगा। एंड मोनोपोली वाला है, हम पूरी तरह से रिलायंस पे डिपेंड नहीं कर सकते, एज यू मेंशन कि थोड़ी स्ट्रिक्टनेस और पूरी तरीके से किसी पे रिलाई नहीं किया जा सकता। उनके क्या मोटिव है, उनका क्या पर्सनल उसमें वो है, हमें नहीं पता। तो एज अ कंट्री वी हैव टू थिंक अबाउट दैट ऑल्सो। पर कोई इंसान जो इनिशिएट कर रहा है, एज अ लाइक कॉपरेशन दे आर जस्ट इनिशिएटिंग इट, तो हो सकता है और भी कई लोगों जो उससे मोटिवेट हो, जिनको थोड़ा आइडिया लगे, एंड चेंजेस कम्स विद इन अस। तो क्या पता उनके आइडिया से आगे बढ़े हम। तो आई थिंक आत्मनिर्भर भारत पे थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है, और समथिंग न्यू इज कमिंग, समथिंग एक्साइटिंग इज कमिंग। सो या You can ask the next question. आई वांट टू नो योर टेक ऑन आईपीओ। IPO is basically the initial public offering. So yes, that do have the negative impact, but as you said कि कोई initiate कर रहा है, so let's see what goes well.
Correct. Any more questions? Karishma to Gauri, Gauri to Karishma. No, as such, because we both mentioned the या pros and cons. या वो क्वेश्चन जब आते जब एक जना अगेंस्ट में होता और एक जना फेवर में होता। Yes. अच्छा, चलिए, नाइस वन, गुड वन। सो सबने अच्छे से प्रेजेंट किया है, बट देर आर सो मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो विच नीडेड टू बी मेंशन्ड। ठीक है, एज एन यूपीएससी एस्पायरेंट, एज एन यूपीएससी एस्पायरेंट, अभी तक जो हम लोगों ने चीजें आप लोगों ने मेंशन करी ना, वो चीजें ऐसी थी जो नॉर्मली भी लोग जो है वो जानते हैं। एज एन यूपीएससी एस्पायरेंट इसमें और भी चीजें जो है आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए थी। Firstly, I would like to ask all other people, है ना, to get involved and ask their queries to Karishma and Gauri. नाम लेकर के पूछना है कि आपको किससे क्वेश्चन पूछना है। So anybody who want to take the question, ठीक है, आपको क्या करना है, हैंड रेज करना है, I'll add you to the spotlight and then you will ask to the question, and you need to also mention to whom you want to have your question answered. Yes, anyone who want to ask questions? Yes, questions guys, question. नहीं, ऑडियंस? तरंग, समीक्षा, हिमांशु, हिमांशी, सतविंदर, एचपी, देन कौन है, पल्लवी, प्रिंस, अदर्स? नो क्वेश्चंस? करेक्ट। अगर नहीं है सवाल तो फिर मैं सवाल पूछूंगा, ये दोनों तो जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अगर इन्होंने प्रिपेयर किया होता तो इनके पास होता, एंड आपने नहीं पूछा तो मैं फिर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। यस, तरंग गिडवानी, नो क्वेश्चंस? नहीं, पल्लवी सोनी, नो क्वेश्चन? दीक्षा, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। दीक्षा, स्विच ऑन योर कैमरा। पल्लवी सोनी, स्विच ऑन योर कैमरा। और कौन कौन है अल्फाज यहाँ पे? ऋषभ सागर, स्विच ऑन योर कैमरा। यस, ऋषभ। अरे आप लोग हो नहीं हो, कहाँ है पल्लवी सोनी, प्रिंस, ऋषभ सागर? पता नहीं ऑनलाइन ज्वाइन करके छोड़ दिया, क्या किया इन्होंने। चलिए, गुड वन। तरंग गिडवानी, नो क्वेश्चंस, राइट? तो फिर तरंग गिडवानी भी जो है वो स्पॉटलाइट में आ जाएंगे। भाई क्वेश्चन कैसे नहीं है, सवाल तो है ना, सवाल तो है। सवाल सबसे पहला मेरे पास यहाँ पे, हाँ ऋषभ आओ भाई, जल्दी से आइए, कैसे सवाल नहीं पूछा? आपके फेलो एस्पायरेंट्स हैं, ठीक है, दे विल सी यू, एंड अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं पूछा, ये क्वेश्चन आपको होना चाहिए था, सर बिकॉज ऑफ बस हेल्थ इश्यूज। एडिटिंग। हाँ जी, कहाँ हो, कैमरा ऑन करिए आपका। सर कैमरा ऑन नहीं हो पाएगा थोड़ा, मैं मतलब अभी अंधेरा हो रहा है यहाँ पे, थोड़ी अच्छा, लाइट का इशू चल रहा है बस। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं चलो तो क्वेश्चन पूछ करिश, सकता हूँ सर, बट आई हैव सम क्वेश्चंस। हाँ चलो पूछो तो फिर। So, sir, as we are going to monopoly this energy sector in this, and we are also contributing in the AI sectors, right? So, what is the impact on employment in this phase? Like we have so much unskilled worker as ratio with unskilled workers. So, how can we manage it? Are we going to get the skilled worker from foreign companies so we feed them as a workers? And so, is there any alternative which we can use to skilled worker to get the most of the skilled workers in this sector? whom you want to answer it? Anyone, sir, because both have the same stakes on this topic, so anyone can answer. Okay, who want to answer? चलो, लेट्स टेक गौरी फर्स्ट। आई डोंट थिंक इंडिया के पास अनस्किल्ड वर्कर्स हैं पहले तो। अभी तो कॉलेजेस वगैरह में भी एआई के बहुत कोर्सेज आ गए हैं। वी हैव वेरी गुड इंजीनियर्स, राइट? और हमारे यहाँ ना ब्रेन वॉश बहुत हो रहा है। पीपल आर गोइंग टू फॉरेन बिकॉज इंडिया में उनको वो जॉब की क्वालिटी नहीं मिल रही है, या फिर उस लेवल का काम जो उनको करना चाहते हैं वो नहीं मिल रहा है। तो ये कहना तो आई थिंक अनफेयर होगा, ये कहना कि हमारे पास स्किल्ड लेबर्स नहीं है या स्किल्ड वर्कर्स नहीं है। एंड अगर हमारे पास अनस्किल्ड भी है तो आई थिंक हम उन्हें सिखाएंगे। एंड ऑब्वियसली इतनी बड़ी कॉर्पोरेशन इतना बड़ा स्टेप ले रही है तो दे हैव सम थिंग्स। और कहीं ना कहीं ये कहना कि फॉरेन से कुछ भी नहीं आएगा,
तो फॉरेन के भी कुछ वर्कर्स डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि गूगल उसमें कुछ एसेट के गूगल जामनगर में आने वाला है, तो गूगल क्लाउड अपना कुछ सेटअप करने वाला है, तो उनके भी डेफिनेटली कुछ लोग होंगे। एंड एम्प्लॉयमेंट बहुत हद तक बढ़ने वाला है। और जो हमारा जो यूथ है जो ब्रेन वॉश होके वहां जा रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इंडिया में इतनी अच्छी जॉब्स नहीं है, या उनका जो लेवल है वो मैच नहीं हो रहा है, तो आई होप कि शायद इस स्टेप से उनको समझ आए, एंड वी विल बी गुड इनफ टू मैच अदर कंट्रीज ऑल्सो। नाइस वन। करिश्मा, डू यू हैव एनी से? शी मेंशन्ड इंडिया में सिर्फ ब्रेन ड्रेन हो रहा है जस्ट बिकॉज यहाँ पे दे आर नॉट गेटिंग पेड हाउ मच दे आर वर्किंग। विद प्रॉपर ट्रेनिंग दे विल हैव मैसिव जॉब क्रिएशंस। एंड अभी एआई इतना बूम पे है कि ऑलमोस्ट एवरीवन इज हैविंग, एंड सब देखते हैं या एआई चैट जीटीपी तो आई गेस सब यूज करते हैं डेली लाइफ में। तो ऐसा तो नहीं है कि वो कर नहीं पाएंगे। विद प्रॉपर ट्रेनिंग दे वुड हैव अ गुड कमांड ऑन इट। ओके, माय फर्स्ट क्वेश्चन कि आपको सबसे पहला कौन सा सेक्टर लगता है जहां पर कि इसका इम्पैक्ट आएगा, इन केस ऑफ लेट्स से यू पीपल आर टॉकिंग अबाउट जॉब क्रिएशन एंड ऑल? सबसे पहला सेक्टर। यस गौरी, करिश्मा? यस? नो? चलो, एनी अदर क्वेश्चंस? एनी अदर क्वेश्चन? यस गाइस, एनी क्वेश्चन? हिमांशी क्वेश्चन, एचपी, समीक्षा, तरंग, सतविंदर, हिमांशु, क्वेश्चन होने चाहिए गाइस, क्वेश्चन से। नो? चलो, मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से। आप लोगों ने ना देखो सब चीजों के बारे में बात करी, आएगा तो क्या होगा, नहीं आएगा तो क्या होगा, मोनोपोली है कि नहीं है, कॉम्पिटिटिवनेस है कि नहीं है, इन सारी चीजों के बारे में दोनों ने जो है वो बात करी। बट किसी ने इस बारे में बात नहीं करी कि इंडिया में इन चीजों को लेकर के जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स आपके पास यहाँ पे हैं, आर दे स्ट्रांग इनफ कि हम इतने बड़े सेक्टर के अंदर एक प्राइवेट कंपनी को इन्वॉल्व कर लें? से व्हाट डू यू नो अबाउट दैट? इंडिया में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है या नहीं है तो क्या क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, और नहीं है तो क्या इस रिलायंस कंपनी को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देना सही है या गलत है? व्हाट डू यू नो अबाउट दीज थिंग्स? सही। ओवर टू फर्स्ट गौरी, बताइए। फ्रैंकली मेरे को सच में आइडिया नहीं है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का ज़्यादा, पर आई वुड से कि है, होंगे, डेफिनेटली होंगे कुछ ना कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अभी आइडिया नहीं है हम लोगों को, पर ऐसा नहीं है कि इंडिया ने कुछ कभी सोचा नहीं होगा या गवर्नमेंट ने नहीं सोचा होगा कि ऐसा फ्यूचर में आएगा, या आज से पहले भी क्या पता कभी कोई ऐसा बड़ा स्टेप लिया गया हो। क्योंकि बिफोर स्टार्टिंग पॉलिटी मेरे को भी ऐसा लगता था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ही है, मुझे सच में ऐसा लगता था। पर उसको पढ़ने के बाद रियलाइज हुआ कि बहुत कुछ है, लोगों को नॉलेज नहीं है इसलिए वो इतना कुछ बोलते हैं कि ये है वो है, मतलब ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, बाकी बहुत कुछ है। तो डेफिनेटली रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होंगे, और नहीं होंगे तो कुछ ना कुछ आगे भी उनमें इम्प्रूवमेंट आएगा नीड के हिसाब से। चलिए करिश्मा, योर आंसर। There are two the frameworks as one of my fellow has answered that competition commission exists, which looks कि कोई भी डोमिनेंस पे जा रहा है तो वो अपनी पास का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा है। देयर इज सेबी, तो देयर आर फ्रेमवर्क्स, एंड इफ वी विल डू रेगुलेट देम, तो आई डोंट थिंक सो कि इट इज रॉन्ग गिविंग देम द पावर। बट एज आई सेड कि हम लोगों को विजिलेंस रखना पड़ेगा एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग उनको देखना पड़ेगा। ओके, सो माय सेकंड क्वेश्चन, अगर लगता है कि एआई इंडिया में आना इतना हेल्पफुल हो सकता है, इतना अच्छा हो सकता है, व्हाई गवर्नमेंट इटसेल्फ इज नॉट ब्रिंगिंग इट? कंपनी को क्यों दिया? Why not nationalization instead of privatization? अगेन यूपीएससी लेवल क्वेश्चन, यस और नो? यही तो पूछेंगे।
अच्छी अच्छी बातें तो वो तो सभी कर देंगे अभी, क्या हाँ इससे बढ़िया होगा, बढ़िया होगा, बढ़िया होगा, ये सब रिसर्च करके आना था। बताइए वाई प्राइवेटाइजेशन? जैसे आज जियो आया है आपके पास, बीएसएनएल भी तो आया था, गवर्नमेंट खुद लेकर के आई थी। यस, तो ये भी तो गवर्नमेंट, क्या गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट नॉट केपेबल इनफ, या गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज नहीं है कि वो खुद से ये सब कुछ डेवलप कर ले? Why it is giving this stack or this opportunity to a private player? But after independence, there has been these things before. तो maybe because history में ऐसा कुछ हो चुका है, तो गवर्नमेंट फ्रंट फुट पे नहीं आना चाह रही है। शायद Because वो सेफ As खेलना an चाहते। example, example, नहीं, इसका आंसर करते टाइम में हमको ये नहीं बोलना चाहिए, इसका आंसर करते टाइम में आपको क्या बोलना चाहिए? एनीबडी वांट टू आंसर? यस, तरंग? nationalization of banks was done, I guess. हाँ, नेशनलाइजेशन वाज बैंकवर्ड डन। नेशनलाइजेशन हुआ था हिस्ट्री में, बट वो उसका आई गेस इम्पैक्ट इतना अच्छा नहीं था। एग्जैक्टली। तो मे बी दैट्स द रीजन कि वो प्राइवेटाइजेशन को अभी वो कर रहे हैं। करेक्ट। चलो, यस तरंग गिडवानी, यू डू हैव सर्टेन व्यूज ओवर इट, बताइए। सर मेरा फर्स्ट रीजन इसके लिए स्पीड एंड एजिलिटी फैक्टर भी रह सकता है। बिकॉज गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में अक्सर ब्यूरोक्रेसी अप्रूवल्स एंड बहुत सारे दिन काफी उसकी वजह से स्लो हो जाता है, मतलब जो भी वर्क होता है। और उसके सामने जो एआई जो है वो काफी फास्ट इवॉल्विंग सेक्टर रहा है, तो डिसीजन जो होंगे वो क्विक होंगे और इन्वेस्टमेंट में भी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी मतलब। नहीं तो गवर्नमेंट आजकल काफी सारी चीजों में सिंगल विंडो क्लियरेंसेस दे रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो गवर्नमेंट के काम भी बहुत फास्ट होने वाले हैं, हो रहे हैं। नहीं? चलो, सो गौरी आपका क्या कहना है इस बारे में? यस, गौरी शर्मा। मे बी ऑब्वियसली जैसा करिश्मा ने कहा था नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, एंड देन तरंग ने भी बोला कि गवर्नमेंट के काम में थोड़ा सा एग्रीमेंट्स एंड ऑल दैट स्टफ सब से डिस्कशन होने के बाद चीजें होती है। पर उसके बाद आपने मेंशन किया कि जो गवर्नमेंट है वो फास्ट चीजें कर रही है। सो आई एम लिटरली कंफ्यूज राइट नाउ। आई डोंट नो द राइट आंसर। You don't know the right answer. Okay, good one. Any more questions, guys? Any other question? Yes? नहीं? चलो, तो हमने ना एआई की बात करी, बट माय जो ओवरऑल जो आज का टॉपिक था ना, वो टॉपिक सिर्फ एआई को लेकर के नहीं था, वो एनर्जी सेक्टर के अंदर रिलायंस की मोनोपोली क्रिएट होना, उसको लेकर के भी था। आप लोगों ने उसको एड्रेस किया है? आपकी रिसर्च तो मेरे ख्याल से एआई सेंट्रिक ही रह गई। यस? यस और नो? अब देखो, जहां तक हमने देखा है, एनर्जी सेक्टर को हमेशा स्टेट ने अपने पास जो है वो रखा है। तो अब ये एनर्जी सेक्टर के अंदर आपके पास यहाँ पे रिलायंस को और आने दे रहा है, ये सब कुछ क्यों, कैसे जस्टिफाइड है ये? बताओ, जैसे न्यूक्लियर सेक्टर वगैरह है, ये सब कुछ स्टेट ने अपने पास रखा है ना? यस? तो ये सोलर का जो आपके पास है, इसको ऐसे क्यों दे रहे हैं? इसका क्या आंसर है? तो प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन ज़्यादा रहता है, तो डेवलपमेंट्स के लिए ज़्यादा करने की इच्छा होती है, तो डेवलपमेंट फास्ट होगा, इसलिए होगा। ऐसे आंसर नहीं करते हैं हिमांशु, बस यू नीड टू टेक परमिशन। ओके सॉरी। यस, एनी आंसर्स टू इट? एनीबडी हु वांट टू आंसर अपार्ट फ्रॉम हिमांशु? गौरी, करिश्मा, एनी आंसर्स? नहीं? अरे भाई, एनवायरनमेंट के अंदर हमने एक टॉपिक पढ़ा था ना, सोलर से एनर्जी क्रिएट करना है, और इंडिया के पास क्या है, डायरेक्ट सन एनर्जी आपके पास यहाँ पे आती है। यस और नो? अब गवर्नमेंट करने जाएगी तो धीरे धीरे होगा, बट हमारे पास सर्टेन टारगेट्स हैं, उस टारगेट को हमको मीट करना है।
तो अगर हम प्राइवेट प्लेयर्स को इसके अंदर लेंगे तो आएगा कि नहीं आएगा? और इसमें सिर्फ रिलायंस ही नहीं है, अडानी आर ऑल्सो देयर, है ना? अडानी ग्रीन्स भी तो है, तो अडानीज भी हैं इसमें, और भी बहुत सारे लोग हैं, तो ये आंसर करना चाहिए था ना, क्यों नहीं किया? करेक्ट। चलिए, गुड वन। एनी मोर क्वेश्चन गाइस, एनी मोर क्वेश्चंस? नहीं? आपस में आप दोनों को कोई सवाल, गौरी, शर्मा, करिश्मा? चलो तो अब जनता से जान लेते हैं, हु वन? ए करिश्मा, बी गौरी, कौन जीता? जल्दी से, करिश्मा और गौरी, हु वन? फातिमा बोथ? ये नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता है? यस, हु वन? ऑब्वियसली बोथ, दोनों ने सेम पॉइंट्स रखे हैं, सबसे पहली चीज है आपके पास, सो कंग्रेचुलेशंस। बहुत अच्छे कि आपने यहाँ पे आकर के सबसे पहले तो ये बात करी है ना? और अब इसके दूसरे पॉइंट्स में रिकॉर्डिंग ऑफ करके फिर बताता हूँ। सो कंग्रेचुलेशंस करिश्मा एंड गौरी, क्लैप्स फॉर बोथ ऑफ देम। यस। चल, Thank you. गुड वन, गुड वन, गुड वन, थैंक गुड यू वन, सर। एंड नाइसली प्रेजेंटेड, काफी अच्छे से आप लोगों ने जो है वो अपने पॉइंट्स जो है वो रखे। बस नेक्स्ट टाइम से मैं आपको बोलूंगा, जब कभी भी आपको ये सारी बातें करनी है, चलो ऑफ द रिकॉर्ड